जय श्री राम प्यारे साधकों। आज की इस प्यारी सी वीडियो में जानकारी लेके आया हूँ कि हमारे ओरा के जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं वो किस प्रकार से एक साधक को इम्पैक्ट करते हैं। आपके मन के अंदर भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी कि मेरा ओरे का कलर किस प्रकार का दिखता होगा, और यदि इस प्रकार का दिखता है तो आप भी समझ सकते हैं कि आप ध्यान या मेडिटेशन के किस स्टेट में पहुंच चुके हैं। आज ओरा, इनर ओरा और आउटर ओरा दोनों के रंगों का महत्व मैं आज आपको समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, मेरी आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी ओरा के रंग के विशेष महत्व को आपको पता चले। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। जिन साधक गणों को अपना ओरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और जिन साधक गणों को मेरी थर्ड आई मेडिटेशन क्लासेस को ज्वाइन करना है वो भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर मैंने डिस्कशन किया था ओरा शील्ड क्या होती है, एक परफेक्ट ओरा क्या होता है, जाप के 12 गोले क्या होते हैं और किस प्रकार से एक साधक को एक अच्छा ओरा क्रिएट करने में हमारा जाप हेल्पफुल होता है। उस कंसेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझे हैं। और जिन साधक गणों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सबसे पहले मेरी जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया है आप उस वीडियो को जरूर वॉच करें ताकि आप इस महत्वपूर्ण कंसेप्ट को अच्छे तरीके से आप समझ सके, और समझ के आप दूसरों को, यदि आप ओरल रीडर हैं तो आप भी समझ के अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारी ये ह्यूमन बॉडी है और ये मेडिटेटिव पोजीशन है, मतलब हम ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जब जाप भरता है तो पूरा शरीर जाप से भरने के बाद में पूर्ण रूप से हमारा ब्रह्मरंध्र के माध्यम से हमारा ओरा पूर्ण रूप से घूमने लग जाता है, हमारे चारों तरफ ऐसे घूमते हैं और फिर पूर्ण रूप से हमारा सर्किल के रूप में घूमने लग जाते हैं, जो कि हमारी इस प्रकार की ये 12 लेयर्स क्रिएट कर देते हैं, जो कि देखने में जो प्रतीत होती है जैसे आपने बारिश होने के बाद में एक इंद्रधनुष को देखा है, उस प्रकार से ही ये हमारे 12 लेयर्स हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार से 12 लेयर्स के बारे में पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से समझा चुका हूं। तो अब हम समझेंगे, मान लिया ये जो लेयर है हमारी, ये 12वीं लेयर है, इसके बीच में हमारी टोटल 12 लेयर्स आई है, 12 लेयर्स। 12 लेयर्स हमारी आ गई है यहाँ पे इस बीच के ओरा में। ये हमारा ओरा बना हुआ है जो कि हमारी बॉडी की चारों तरफ हमारी पूरी बॉडी को कवर करके रखता है। इस प्रकार से हमारा ओरा लॉक हो चुका है और 12 गोले बन चुके हैं। अब दो प्यारे साधकों, आज मैं आपको सबसे पहले आउटर ओरा और इनर ओरा के बारे में आपको बता देता हूँ, जिसको हम देख के समझ सकते हैं कि किस प्रकार का साधक का ओरा है और किस प्रकार से उसका आउटर ओरा है। क्या ये एक कलर में हो सकते हैं? तो मैं ये बोलूँगा कि हमेशा से दोनों ही कलर बिल्कुल हमेशा से डिफरेंट होते हैं। ये चीज़ें बहुत सारे ओरा रीडर को पता ही नहीं है। जो थर्ड आई के माध्यम से देखता है, एक्चुअल में जिसको ओरा दिखाई देता है वो इस प्रकार से जरूर देख पाएगा, और जिस प्रकार से मैं समझा रहा हूँ आज तक आपको ऐसी व्याख्या कहीं मिलने ही वाली नहीं है। ये अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए मैं ऐसा ज्ञान लेके आता हूँ जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, क्योंकि जब भी मैंने अपनी मेडिटेशन थर्ड आई के लिए प्रैक्टिस किया था तो उस दौरान बहुत सारे सूक्ष्म पहलुओं के ऊपर मैंने खुद से अध्ययन किया हुआ है, खुद से मैंने अपनी ज्ञान दृष्टि के माध्यम से देखा हुआ है। तभी मैं ये चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आता हूँ ताकि आप भी इस चीज़ों को समझो एक्चुअल में कि जो सूक्ष्म गोली हो रही है वो क्या चल रही है, लोग कैसे कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं आजकल औरा को।
तो सबसे पहला जो हमारा आउटर ओरा होता है, दो प्रकार का ओरा है, आउटर ओरा और हमारा इनर ओरा। ये हमेशा से हमारी फिजिकल बॉडी, जो स्थूल बॉडी है, जो मेरा शरीर है, इसके चारों तरफ पाया जाता है। और जो हमारा इनर ओरा होता है वो हमेशा से हमारी एस्ट्रल बॉडी के ऊपर पाया जाता है, जो कि हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊपर होता है। तो आपको दोनों के कंसेप्ट में आज समझाऊंगा। जैसे आउटर ओरा हमारे कलर बिल्कुल डिफरेंट कैसे हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आपने सुना होगा कि ओरे के कलर को देख के हम देवी देवता का पूर्ण रूप से उनके बारे में पता कर लेते हैं। तो वो चीजें कैसे काम करती है वो आज समझाऊंगा। मान लिया हमारे विष्णु भगवान हैं, विष्णु भगवान का जो ओरे का कलर होता है, एक तरीके से उनकी कोई उपासना करता है तो पूर्ण रूप से उसका जो ओरा बनता है वो येलो कलर का बनता है। पूर्ण रूप से उसकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो हमें जो उसका ओरा दिखाई देगा वो येलो कलर में दिखाई देगा। बट ये मत समझिए कि आपका ये जो 12 गोले बने हैं वो आपके येलो कलर में दिखाई देंगे, बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है भाई। जो हम इष्ट देवता को देखते हैं वो हमेशा से इनर ओरा के माध्यम से ही देखा जा सकता है, जो उसका सूक्ष्म शरीर के ऊपर होता है वो हमेशा से इष्ट देवता के ऊपर देखा जाएगा, क्योंकि हमारा आउटर ओरा हमेशा से डिफरेंट होता है। और कभी कभी वो सेम भी हो सकता है दोनों ओरा, यदि हमारी भक्ति भाव बहुत बढ़िया रहते हैं तो तब वो बिल्कुल डिफरेंट भी हो जाता है। तो आप ये समझ चुके हैं, मान लिया। अब दूसरा एक उदाहरण लेता हूँ। माता दुर्गा का ओरा है, जो हमारी दुर्गा माता है उनसे संबंधित ओरा जो बनता है वो बनता है हमारा रेड कलर में हमारा ओरा होता है। अब रेड कलर का ओरा हमारा बना तो हमने उसके इनर ओरा को देखा और एक्सप्लेन कर दिया कि भाई तुम्हारे ऊपर तो दुर्गा माता की विशेष कृपा है, तुम्हारे ऊपर तो बजरंग बली की विशेष कृपा है। बट एक्चुअल में वो चीज होती नहीं है। लोग बाग सूक्ष्म शरीर के ऊपर ध्यान देते ही नहीं है, वो बाहर के ओरा को रीड करते हैं। वो हमेशा से आउटर ओरा को रीड करके उसको सीधा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई तुम्हारा जो ओरा बना है इस कलर में बना हुआ है पर्टिकुलर, और उसी से वो सारी उसकी आइडिया लगा के बैठ जाते हैं। बट मेरे हिसाब से ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। मैंने बहुत सारे व्यक्ति की ओरा स्कैनिंग करी है अपने, जब से मैं मेडिटेशन सिखा रहा हूँ या जब से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ उससे पहले से ही मैं बहुत सारे साधकों की ओरा स्कैनिंग करना ये सारे काम करता हूँ। बट लोग बाग ये जो गलत जानकारी देते हैं उसके रिगार्डिंग मैंने आज सोचा कि वीडियो बना के जो सूक्ष्म पहलू है, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए एक्चुअल में क्या है, ताकि आप भी कल किसी दूसरे की रीडिंग करें तो आपको सूक्ष्म पहलू का पहले से ही पता चले, आप भी खुद देख सकते हैं दिव्य दृष्टि के माध्यम से। तो हमारा ये जो ओरा बना, मान लिया रेड कलर का बना। अब हमने किसी व्यक्ति को बाहरी आउटर ओरा देखा और रेड कलर का बोल दिया, बट एक्चुअल में क्या होता है ये नहीं होता है। हमारे जो चक्र है हमारे, जैसे ये रूट चक्र है, रूट चक्र है हमारा, ये हमारा स्वादिष्ठान चक्र है दूसरा, तीसरा हमारा ये मणिपुर चक्र है, चौथा अनाहद चक्र है, पांचवा विशुद्धि चक्र है, छठा हमारा आज्ञा चक्र थर्ड आई, और जो हमारा सातवां चक्र है वो हमारे ब्रह्मरंध्र से जुड़ा हुआ शरीर से बाहर हमेशा से होता है। ये 7 चक्र होते हैं जो हमारी कुंडलिनी के लिए बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाते हैं। तो जब भी हमारा चक्रा, मान लिया कोई साधक है पूर्ण रूप से अपनी भक्ति भाव कर रहा है और बढ़िया तरीके से अपने मंत्रों का जाप कर रहा है, बट उसकी अवेकिंग हुई है, कुंडलिनी का जो स्तर है वो इसके रूट चक्र के ऊपर है, तो मैंने ऐसा देखा है कि चक्रों के रंग भी हमारे आउटर ओरा के ऊपर आ जाते हैं। अब आउटर ओरा के ऊपर आए, जो हमारा मूलाधार चक्र है उसका कलर क्या हुआ, रेड कलर हुआ। अब वो बंदा तो हमारे यहाँ पे जो रेड कलर में बैठा हुआ है
चक्र का कलर हमारे ओरा के बाहर आउटर ओरा पे आया और रीडर ने देख के बता दिया कि भाई तुम्हारा रेड कलर में ओरा बना हुआ है। बट एक्चुअल में क्या रहा कि वो रेड कलर था ही नहीं, उसकी कुंडलिनी शक्ति ओनली अभी जो स्टेटस पे है वो है केवल हमारे रूट चक्र के ऊपर। तो रूट चक्र के ऊपर होने की वजह से, और या उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, तो कभी कभी ऐसा रेड कलर उसके ऊपर भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे गलती हो जाती है ओरा रीडर से एक अच्छे तरीके से चेकिंग करने में, क्योंकि उसने ओरा बाहर से देख और बता दिया, बट एक्चुअल में वो पूजा पाठ क्या कर रहे हैं, वो तो विष्णु भगवान की कर रहे हैं, वो तो जाप कर रहे हैं, वो शिव का कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे उसकी हमेशा से रीडिंग गलत हो जाती है, क्योंकि बहुत लोग सूक्ष्म जानते ही नहीं है। बस बोला कि ओरा इस कलर में होता है, तो इस देवता की पूजा करता है, तो ये ओरा का कलर आपके ऊपर आ जाता है। भाई बिल्कुल नहीं आता। आज मैं आपको एक टास्क देता हूं, आप लोग आइडिया लगाएंगे मेरे बारे में, यदि मेरा ओरा किस कलर का है। आपके मन के अंदर आएगा कि भैया विकास भैया तो पूजा पाठ करते हैं बजरंगबली की, तो आपका ओरा बिल्कुल से आपका ऑरेंज कलर में होगा या रेड कलर में होगा। तो चलो इसको गुप्त रखते हैं। आज आप बताएं मुझे कि मेरा ओरा किस कलर का बना हुआ है। अगली वीडियो के अंदर मैं उसको डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में कि मेरा ओरा किस कलर में दिखाई देता है। और जो भी मेरे ओरा को सही तरीके से देख के बता पाएगा कि किस कलर का है, तो उनके नाम भी मैं अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किसने मेरा ओरा सही उस स्टेटस में देखा है। चलो ये आज गुप्त ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं सूक्ष्म ज्ञान की वजह से। तो मैंने सोचा कि आज उनके साथ में ये डिटेल भेज देता हूँ जो कि मैंने खुद सूक्ष्मता में देखी हुई है। तो ये हमारा ओरा बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, ऐसा 100% कन्फर्म है। अब यदि वो व्यक्ति पूर्ण रूप से हार्ट चक्र के ऊपर अभी उसकी अवेकिंग हो रही है हार्ट चक्र के ऊपर, तो उसके ओरा के अंदर मोस्टली ग्रीन कलर आपको दिखाई देगा, जो कि आपके आउटर ओरा में है। अब आउटर ओरा में ग्रीन कलर कह रहा हूं तो ऐसा नहीं है भाई, जो इंद्रधनुष बना है आपके जैसे आसमान में इंद्रधनुष बन जाता है, उसी प्रकार से आपका ओरा भी डिफरेंट डिफरेंट कलर में होता है। ओरा की जो लेयर होती है हर लेयर डिफरेंट कलर में होती है, बट एक कॉमन कलर चूज किया जाता है उसमें से, जो कि मेजोरिटी में होता है, जो कि सबसे ज्यादा माना जाता है। तो उस कलर को हम सेलेक्ट करते हैं व्यक्ति की एक्चुअल पोजीशन को देखने के लिए। ठीक है, तो हम उसके बारे में भी बता सकते हैं ओरा कैसा है, परफेक्ट है यार ये खराब है या नहीं। बाकी जब हम चक्रों को देखेंगे, चक्रों की ऊर्जाओं को देख के, चक्रों के रंगों को देख के बता सकते हैं कि चक्रों की कौन से चक्र में कौन सी परेशानी है। मैं अक्सर हर चक्र को देख के एनालिसिस करता हूँ, करने के बाद में उसके चक्रों की स्टेट भी बता देता हूँ, ऐसी है भाई, इस कलर में इतनी मलिनता है, इतनी परेशानी है। तो वो कैसे है, क्योंकि चक्रों के जो कलर हैं वो रेड कलर है। अब यदि यही कलर आपका ग्रे कलर में हो गया, ब्लैक कलर में हो गया, तो ये मान के चलो कि इस चक्र के अंदर मलिनता है। और जब हम चक्र को भी सूक्ष्मता से देखते हैं तो एक्चुअल परेशानी भी हमारे सामने खड़ी हो जाती है कि कोई प्रेत बैठा है, कोई नेगेटिविटी, कहाँ से इसका जुड़ाव है, ये सारी चीजें हमारे सामने उपस्थित हो जाती हैं। तो चक्रों के ऊपर कभी फिर बताऊंगा, अभी हम मेन टॉपिक पे ही रहते हैं। तो इसी प्रकार से हम जब जाप ध्यान करते हैं और सबसे ज्यादा हमारी कुंडलिनी शक्ति रहती है, उस ऊर्जा को पकड़ने लग जाती है, तो वही हमारे आउटर ओरा के ऊपर रिप्रेजेंट होने लग जाता है। तो यदि हम ओरा रीड कर रहे हैं तो आउटर ओरा के साथ में हम इनर ओरा को भी कंसीडर करना चाहिए। इनर ओरा ही हमेशा से हमारे सूक्ष्म शरीर इष्ट देवता का पता लगाता है। इनर ओरा को देख के ही हमारे पीछे खड़ी हुई आप सिद्धि शक्तियों को देख सकते हैं। बिना उसको देखे तो भाई तुक्का मारो जाओ, पीले कलर का है तो विष्णु भगवान की एनर्जी है, भाई वो बगलामुखी माता की भी तो हो सकती है। वो चीजें हमें हमेशा से सूक्ष्म शरीर से ही प्राप्त होती है कि सूक्ष्म शरीर के पीछे तुम्हारे कौन से देवी देवता का पुंज खड़ा हुआ है। पुंज को जब जूम आउट करते तब आपको दिखाई देता है,
वो देवी देवता के साक्षात आपको दिखने लग जाते हैं कि ये इस देवी देवता की पूजा करते हैं, तब आपको मिलते हैं। यही चीज आती है कृष्ण भगवान के अंदर। भाई विष्णु भगवान ये लड्डू गोपाल की जो सेवा करते हैं, उनका भी पीले कलर का ओरा होता है। अब हमने पीला कलर देखा, विष्णु को उठा के बोल दिया, या हमने बोल दिया बगलामुखी को बोल दिया, तो इसके बीच में हमेशा से गलती ही रहेगी। यदि आप जब अपनी दृष्टि की प्रैक्टिस करोगे, आप जब सूक्ष्म शरीर आपको दिखना प्रारंभ हो जाता है, तो ये मान के चलिए आपके पीछे खड़ी हुई सिद्धि शक्ति जो है वो भी आपको दिखने लग जाती है। तो आप पहले सूक्ष्म शरीर को देखो ना, बाहर के ओरा पे कहाँ जाते हो, आपको खुद पता चल जाएगा। एक जब इनहांस लेवल आता चला जाता है किसी भी व्यक्ति का, तो उसके चारों तरफ सबसे ज्यादा जो कलर आता है, जो आपने देखा होगा बड़े बड़े गुरुओं के पीछे, बड़े बड़े साधु जन संतों के पीछे, या साधु संतों के पीछे भी, वो भी जो बहुत बढ़िया तरीके से जाप और ध्यान करता है, तो सबसे ज्यादा बढ़िया जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो जो कलर रहता है वो गोल्डन कलर गोल्डन कलर के अंदर होता है। उसका ओरा हमेशा से सबसे परफेक्ट ओरा मेरे अकॉर्डिंग गोल्डन कलर में माना जाता है, या वाइट कलर में उनका ओरा माना जाता है। ये चीज हम किसी भी महापुरुष की फोटो को लेके उसको देख सकते हैं। किसी भी बड़े संत के ओरा के ऊपर जब हम कंसंट्रेट करेंगे, तो उसका ओरा बाहर की साइड में व्हाइट और गोल्डन कलर का होता है, जो कि कोई से भी ना तो चक्र की एनर्जी है, ना ही जल्दी से किसी देवी देवता की एनर्जी आती है। तो सबसे बढ़िया कलर मेरे हिसाब से गोल्डन कलर हुआ। सबसे बेकार कलर भी देख लेते हैं, हमने अक्सर देखा है मलिनता। मलिनता गंदगी, उसके ऊपर डिटेल में वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप उसे भी देखिएगा जरूर। प्ले लिस्ट में बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी मैं हमेशा से शेयर करता हूँ। तो हमारा जो ब्लैक कलर होता है वो सबसे ज्यादा खराब कलर माना गया है। किसी का भी ओरा नहीं बना हुआ होता है, या किसी के ऊपर नकारात्मक शक्ति का वास है, तो उसका मोस्टली सबसे ज्यादा जो ओरा रहता है वो ब्लैक कलर में उसका हो जाता है। जिसके शरीर के अंदर नकारात्मक शक्ति का वास है, और वो जाप ध्यान पूजा पाठ कुछ भी नहीं करते हैं, उसका हमेशा से ब्लैक कलर में, और दूसरा उससे थोड़ा सा हल्के कलर में, मतलब ग्रे कलर में भी उसका ओरा बन जाता है। तो ब्लैक और ग्रे कलर को मैं सबसे खराब कलर बोलूंगा, जिसकी वजह से ऐसे साधकों की स्पिरिचुअल लाइफ नहीं होती। बिल्कुल ब्लैक हो रहा, कोई गोला नहीं बना, तो सीधा बोल सकते हैं भाई पूजा पाठ ही नहीं करता। उसका इनर ओरा भी उसके शरीर से कहीं अलग नहीं दिखता, वो भी उसमें चिपका हुआ दिखता है कि उसने भाई कुछ मेहनत मेहनत ही नहीं करी, जाप ध्यान साधना ही नहीं करी, तो उसका ओरा कहाँ बन जाएगा। तो इसीलिए हमारा जाप ध्यान करने से हमारा सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट होता है। जब हमारा सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट होता है, तो प्रॉपर हमारे ओरा बनता है। सूक्ष्म शरीर का भी इनर ओरा बनता है, सिद्धि शक्तियां भी सारी खड़ी होती हैं। तो मोस्टली कंसेप्ट ये था जो समझाना मैं चाह रहा था, जिसके बारे में कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। सूक्ष्म शरीर से ही हमेशा इष्ट देवी देवता को देखा जाएगा, और आउटर ओरा से हमेशा से हम चक्रों की भी स्थिति या उसकी स्पिरिचुअल अवेकिंग, यदि जैसे मैं हीलिंग का कार्य करता हूँ, मैं हीलिंग करना, शक्तिपात करना, ये सारी चीजें, तो इसके अंदर काफी हद तक जो हमारा काम करते हैं, वो हमारा हार्ट चक्र भी काम करता है। तो आपने देखा होगा जो हीलिंग की पावर्स आती है किसी भी व्यक्ति के शरीर में, जैसे हमने किसी को हीलिंग दी, मान लिया हीलिंग दी उसके शरीर में, तो हमारे हाथों से जो वेव निकलती है, जो मंत्र ऊर्जा निकलती है, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में हो सकती है इष्ट देवता के माध्यम से। या जब हम करते हैं तो पूर्ण रूप से ध्यान के माध्यम से करते हैं, तो हमारे चक्रों का कलर उस हीलिंग के अंदर जाता है। यदि आप पॉजिटिव काम करते हैं, आपके अच्छे स्वभाव है, अच्छा आपका ओरा है, तो आप किसी की भी हीलिंग कर सकते हैं। तो कभी कभी हीलिंग कलर भी आपके ओरा के अंदर दिखने लग जाता है, जहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। अब आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, अब लगाओ कौन से देवी देवता का ये कलर होगा, जल्दी से कोई देवी देवता मिलेगा नहीं। यदि आपका पर्पल कलर है, आप पर्पल कलर से आप देखोगे
तो जल्दी से आपको कोई ऑरा नहीं मिलेगा, कोई देवी देवता नहीं मिलेगा। पर्पल कलर में कौन सा देवी देवता का ऑरा बन रहा है? तो भाई वो आपके सहस्त्रार की ऊर्जा है, सातवें चक्र की ऊर्जा है, जो कि बहुत ज्यादा इनहांस हो चुकी है। आपका ओरा, जो वो चक्र है वो इतना बड़ा हो चुका है कि आपके आउटर ओरा के ऊपर पूरा कंसंट्रेट कर लिया है, पूरा डिपेंड हो गया है। उस वजह से वो ओरा आपके पूरे ओरा के अंदर दिखाई देता है। मैं बहुत सारे साधकों की चेकिंग करता हूँ, तो उसके अंदर ये पता चलता है कि भाई उसका ओरा ही बता देता है ये क्या करते हैं, इसका जाप ध्यान कैसा लेवल का है, चक्र पे कौन से पे सबसे ज्यादा काम हो रहा है। तो हमारे ओरा के रंगों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो अब से आपको भी भाई जाप और ध्यान करना है, जाप के 12 गोले बनाना है, पूर्ण रूप से अपने चक्रों के ऊपर काम करना है। यदि ब्लॉकेज होएगी तो हमारे ओरा के ऊपर भी इम्पेक्ट आता है। कोई भी मलिनता किसी भी चक्र के अंदर है तो गंदगी हमारे अंदर प्रवेश हो सकती है, तो ऐसा भी होता है। तो दोस्तों मेरी यह वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, क्योंकि मैं हमेशा से फैक्ट के साथ में बात करता हूँ, जो मैंने देखा है आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपका ऑरा किस कलर का है यदि आपको भी पता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम है जी, जय श्री राम है जी।